नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी दिमाग के इतने तेज हैं, इतने धनी इंसान हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी खूब तारीफ की है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये विस्तार से आपको बताऊंगी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की भर भर कर तारीफ की। राहुल गांधी भी गदगद हो गए होंगे। इसी का लग रहा साइड इफेक्ट दिख रहा है। जो राहुल गांधी सदन में, संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वहां पगला से गए थे और उसके बाद ओम बिरला ने ऐसा क्या कहा कि राहुल और प्रियंका, बल्कि राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा शर्मसार हो गई हैं अपने भाई के लिए। ये बात सुनकर विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जिक्र योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने कहा बीजेपी को विपक्ष में राहुल गांधी की सख्त जरूरत है। अभी तक कांग्रेस बीजेपी के लोग ये बात कहने से परहेज करते थे। आपने इससे पहले नहीं सुना होगा कि कोई डायरेक्ट सामने पीठ पीछे बात होती है, लेकिन कोई ऑन कैमरा ये बात आधिकारिक रूप से कहे, वो भी मुख्यमंत्री कि जो राहुल गांधी की जरूरत बीजेपी के लोगों को है। लेकिन अब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, और योगी आदित्यनाथ की यही खासियत है कि वो जिस चीज को लेकर उनका कन्विक्शन है वो उसको बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में हैं, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ऐसी बात बोली कि कोई सोच भी नहीं सकता। अभी तक योगी जी का यह बयान चल ही रहा था, लोग इस पर बात ही कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को ऐसी डांट लगाई कि राहुल गांधी सदन के बाहर आके चिल्लाने लगे। ओम बिरला ने राहुल गांधी को उच्च संसदीय परंपराओं का पालन करने की नसीहत दी। लेकिन बड़ा सस्पेंस यह है कि आखिर किस बात को लेकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को उच्च संसदीय मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी, क्योंकि राहुल गांधी तो तमाम ऐसी चीजें करते रहते हैं। आपको याद होगा वो भगवान शिव की फोटो लेके चले जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी को जाके गले लगा लेते हैं, वो आंख मार देते हैं। लेकिन अब इतना क्या गंभीर कर दिया कि मर्यादा सीखने की बात ओम बिरला ने राहुल गांधी को कही। हालांकि क्या वजह है, क्या बात है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लेकर जो हरकत उन्होंने की वो इतनी गैर मर्यादित है कि उसका जिक्र भी करना सदन की मर्यादा के खिलाफ माना। लेकिन जिन शब्दों का चयन किया वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई कुछ तो हुआ है। कोई तो ऐसा उदाहरण पेश किया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने संसद में, जिसको लेकर ओम बिरला ने मर्यादा की सीमा का ख्याल रखने की बात कही। नहीं तो आखिर ऐसा क्या था जिस बात का खुलासा नहीं हो पाया? ऐसा क्या हरकत की राहुल गांधी ने? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा राहुल गांधी प्रियंका गांधी भाई बहन हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अगर आप एक पद पर हैं, अगर आप एक सोशल लाइफ में हैं, तो गरिमा होती है। उस गरिमा का ध्यान राहुल गांधी, आपने देखा हो कभी उनके गाल खींचने लगते हैं, कभी अजीब सी हरकत करने लगते हैं, मतलब ये सब वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं भाई बहन ऐसा नहीं, घर के अंदर आप करिए ना भाई, वहां पर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, प्रियंका गांधी भी सांसद हैं, थोड़ी तो मर्यादा का ध्यान रखिए। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में खूब चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि जो सत्ता पक्ष है वो मेरी आवाज दबा रहा है, कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अब ये कोई नया आरोप नहीं है, आपको पता है ये राहुल गांधी का बहुत पुराना आरोप है। मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, जबकि सदन में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, क्या तरीका होगा, ये सब कुछ स्पीकर डिसाइड करते हैं और वो रूल बुक के हिसाब से होता है। लेकिन राहुल गांधी तो रूल मानने में विश्वास ही नहीं रखते। उनके तो सेल्फ इंटाइटलमेंट की भावना इतनी ज्यादा है कि उनको लगता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, मैं जब जो चाहूं वो करने देना चाहिए। स्पीकर ने राहुल गांधी को अच्छी तरह सुनाया, खूब कस के, जिसको कहते हैं ना जमकर क्लास लगाना, वो वाला काम हुआ है। और ये भी कह दिया कि आप नियम के अनुसार आचरण रखिए। लोकसभा में बुधवार को राहुल गांधी ने कहा, जब मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, पता नहीं ये सदन कैसे चल रहा है।
राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। संसद में बजट सत्र चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा यह एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया। मैं उस पर बोलना चाहता था, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दा उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी को पता ही नहीं कि तरीका क्या है, उसके लिए किस तरह से है। प्रधानमंत्री जो भी बात बोलेंगे उस पर आप जवाब देंगे, जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या है? राहुल गांधी को कुंभ से दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कुंभ का कैसा आयोजन किया गया, उससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ। राहुल गांधी को मिर्ची लग गई। उनको लगा मैं कुछ तो विघ्न डालूं, कुछ तो खराब बोलूं। ये हिंदू धर्म से जुड़ी, सनातन से जुड़ी बात के बारे में इतना अच्छा कैसे बोल सकते हैं। हालांकि आज राहुल गांधी के बयान ने संसद में हंगामा कर दिया। विपक्ष ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। सत्ता पक्ष कह रहा था कि नाटक है सिर्फ। घटना संसद में जो तनाव है वो दिखाती है राहुल गांधी की हमेशा टकराव की राजनीति ही रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि वो सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें। उनसे ऐसी अपेक्षा भी की जाती है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि ओम बिरला ने राहुल गांधी के किस आचरण को लेकर टिप्पणी की। ओम बिरला ने जब ये कहा तो राहुल गांधी सदन में मौजूद थे। ओम बिरला ने शून्यकाल के दौरान कहा कि सदन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखेंगे। मेरे संज्ञान में कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मानदंडों के अनुरूप नहीं है। समझ रहे हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं? इसके बाद की लाइन आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि कुछ तो गंभीर है। उन्होंने कहा इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो नियम 349 के तहत पालनीय नियमों के अनुसार सदन में आचरण व्यवहार करें। यानी वो रिश्तों की बात कर रहे हैं। पिता पुत्री, पति पत्नी, कह रहे हैं भाई बहन यहां पर रहे हैं, यानी ऐसा आचरण किया है सदन के अंदर राहुल गांधी ने, जिसका जिक्र कर रहे हैं ओम बिरला। ओम बिरला का कहना है कि विशेष रूप से सदन में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो उपयुक्त आचरण रखें। अब बताइए ओम बिरला साहब, आप कैसे सोच सकते हैं? सदन में प्रतिपक्ष के नेता किस तरह का व्यवहार करते हैं तो सबको पता है। उनके लिए सदन और संसद में कोई अंतर, संसद और सड़क में कोई अंतर ही नहीं है। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के सदस्यों ने कुछ कहने का प्रयास किया। हालांकि ओम बिरला ने दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और लोकसभा अध्यक्ष ने इशारों में राहुल गांधी को समझा भी दिया। बड़ी समस्या है कि अद्भुत दैवीय बौद्धिक प्रतिभा के धनी इंसान राहुल गांधी ये समझ पाएंगे कि आखिर ओम बिरला ने उनसे कहा क्या। उससे भी बड़ी बात यह कि क्या वो ये समझ पाएंगे कि उन्हें किस लिए फटकार लगाई गई, क्योंकि बिना ये बात समझे वो अपने आचरण में सदन की उच्च मर्यादा वाली शालीनता नहीं ला पाएंगे। ये संभव नहीं है। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस का कोई ना कोई कारिंदा, कोई ना कोई नेता, उनकी पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति राहुल गांधी का शागिर्द ही उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझाएगा। अगर वो गांधी परिवार के चश्मो चिराग को समझाने की उसमें हिम्मत हो, काबिलियत हो और ये वो डेयर कर पाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस में कोई राहुल गांधी को कुछ समझा नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। अगर कहने जाओ तो राहुल गांधी डांट देते हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी ओछी हरकत की जिसको लेकर ओम बिरला ने इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने रिश्तों की बात कही। इसका मतलब राहुल गांधी ने कोई वो सड़क छाप व्यवहार, मुझे लगता है कि सदन में किया है जब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में मौजूद रही होंगी, क्योंकि अब सोनिया गांधी तो राज्यसभा में है, वो तो लोकसभा में है नहीं। लोकसभा में तो सोनिया गांधी है नहीं, अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही हैं। तो राहुल गांधी को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र भी हो चुकी है। उन्हें युवा ज़रूर कहा जाता है, लेकिन जो आदमी 52-53 साल का हो वो युवा तो नहीं होता है, अच्छा मेच्योर व्यक्ति होता है। और दूसरी बात, सांसद रह चुके हैं इतनी बार के, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी उसी एरा में जी रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि वो बच्चे हैं, उनको किसी भी चीज़ की आज़ादी है, वो किसी जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें सिर्फ अधिकार चाहिए और जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।